मध्य पूर्व की तपती रेत एक बार फिर से आग उगल रही है। एक और ईरान के आक्रामक तेवर, दूसरी ओर इजराइल का पलटवार। और अब इस युद्ध में कूद पड़े हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका दावा है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे इस तबाही को रोक सकते हैं। ट्रंप ने खुलेआम कहा, मैं ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा सकता हूँ। अगर मौजूदा नेता असफल हैं तो मैं आगे आ सकता हूँ। आखिर यह बयान क्यों आया? क्या यह शांति की सच्ची कोशिश है या राजनीति का पैंतरा? क्या ट्रंप का कूटनीतिक करिश्मा अब भी वैसा ही है जैसा उन्होंने अब्राहम समझौतों में दिखाया था? आइए आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरे घटनाक्रम की A to Z जानकारी। ईरान और इजराइल का टकराव आज का नहीं है, इसकी जड़ें जाती हैं 1969 की ईरानी क्रांति तक, जब इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ईरान ने इजराइल को शैतान राष्ट्र कहना शुरू किया। इसके बाद हर दशक में तनाव बढ़ता गया, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह की फंडिंग हो या गाजा में हमास को हथियार देना। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत से यह तनाव खुली जंग में तब्दील हो गया। गाजा से मिसाइलें, इजराइल की एयर स्ट्राइक, लेबनान बॉर्डर पर झड़पें और सीरिया के अंदर ईरानी ठिकानों पर हमले, पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का माहौल बन चुका है। और इस सब का असर सिर्फ दो देशों पर नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति और तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। और अब इस संघर्ष में सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप ने भीड़ से कहा, When I was president, we had peace in the Middle East. Now it's chaos. I can bring peace again. ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि वे ईरान और इजराइल दोनों को सीधे एक टेबल पर ला सकते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि अब्राहम समझौता एक बड़ा उदाहरण है और ट्रंप ही वो शख्स हैं जो कट्टर दुश्मनों को भी समझौते के लिए राजी कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ईरान जो अमेरिका को ही दुश्मन मानता है वो ट्रंप की बात मानेगा? यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ट्रंप का यह बयान क्या अमेरिका की राजनीति से जुड़ा हुआ है? 2004 के चुनाव हारने के बाद ट्रंप लगातार बाइडेन प्रशासन को विदेश नीति के मुद्दों पर घेरते रहे हैं। बाइडेन की अफगानिस्तान से वापसी को ट्रंप ने तबाही कहा था। अब वे इजराइल और ईरान के युद्ध को भी बाइडेन की विफलता बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप इस बयान के जरिए खुद को फिर से एक ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं, एक ऐसा नेता जो जंग को रोक सकता है, बातचीत करवा सकता है और दुनिया में शांति ला सकता है। लेकिन क्या यह दावे हकीकत में भी बदल सकते हैं? इस समय अगर जमीनी हालात देखें तो सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ईरान ने हाल ही में नई मिसाइलें टेस्ट की हैं और इजराइल ने अपने नॉर्दर्न कमांड को रेड अलर्ट पर रखा है। गोलन हाइट्स, गाजा और वेस्ट बैंक, तीनों मोर्चों पर इजरायली सेना की तैनाती दोगुनी कर दी गई है। वहीं ईरान समर्थित हिजबुल्लाह भी लेबनान से हमला कर रहा है। सीरिया के कई इलाकों में लगातार ड्रोन स्ट्राइक हो रही हैं और अमेरिका ने भी अपने 2 नौसैनिक जहाज पर्शियन गल्फ में तैनात कर दिए हैं। ऐसे माहौल में ट्रंप का सीज फायर बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट जैसा लगता है, कम से कम अभी के लिए। ट्रंप के बयान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं दिलचस्प रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक स्वागत योग्य पहल कहा है, लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया कि जमीनी हालात बहुत जटिल हैं। रूस ने ट्रंप की कोशिश को जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया। यूरोपियन यूनियन ने तटस्थ रहते हुए कहा कि हर शांति प्रयास पर बातचीत होनी चाहिए। वहीं चीन ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि यदि अमेरिका कोई सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। इन सब के बीच इजराइल की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि ईरान ने कहा है कि हम किसी अमेरिकी नेता के इशारे पर काम नहीं करते। ईरान की नजर सिर्फ इजराइल पर नहीं है, उसका असली मकसद पूरे पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देना है। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नीति, जिसमें सीरिया, इराक, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास और हौथी यमन शामिल हैं, ये दिखाती है कि वह पूरे रीजन को एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में बदलना चाहता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान इस समय युद्ध में उलझाकर अमेरिका की छवि और उसकी गठबंधनों को तोड़ना चाहता है। ट्रंप जैसे नेता ईरान की रणनीति को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे खुद को उसके मुकाबले एक नेगोशिएटर के रूप में पेश करते हैं। इस संघर्ष में असल लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं हो रही, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी चल रही है। ईरान अपने सरकारी चैनलों और प्रोपेगेंडा वेबसाइटों के जरिए पश्चिम को दमनकारी दिखा रहा है। वहीं इजराइल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खुद को एक रक्षक के रूप में पेश कर रहा है। ट्रंप के बयान का कवरेज भी मीडिया ध्रुवीकरण का शिकार बना। कुछ ने उन्हें पीस मेकर कहा तो कुछ ने शो मेकर। इससे साफ होता है कि युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं, माइक्रोफोन से भी लड़ा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज पर लोगों का ध्यान कम गया है, अरब देशों की चुप्पी। सऊदी अरब, कतर और मिस्र जैसे देश अब तक इस संघर्ष पर ज्यादा खुलकर नहीं बोले हैं। ये वही देश हैं जिनके साथ ट्रंप ने अब्राहम समझौते के जरिए इजराइल की दोस्ती करवाई थी। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये देश पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन खुलकर पक्ष नहीं ले रहे, क्योंकि वे खुद एक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। ईरान से संबंध भी न बिगड़े और अमेरिका से दूरी भी ना हो। इस मौन कूटनीति का असर भविष्य के किसी बड़े समझौते पर पड़ सकता है। जहां एक और ट्रंप अमेरिका में राजनीति कर रहे हैं, वहीं इजराइल में भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भारी दबाव है। उनकी सरकार पहले ही घरेलू विरोध और सुप्रीम कोर्ट विवादों से जूझ रही थी। अब
अब युद्ध ने उनकी पॉपुलैरिटी को एक नया मोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए वो लड़ाकू नेता हैं तो कुछ के लिए खतरनाक जुआरी। ऐसे में ट्रंप का बयान नेतन्याहू को भी सीधे प्रभावित करता है। क्या नेतन्याहू शांति की पहल का स्वागत करेंगे या अपनी साख बचाने के लिए युद्ध जारी रखेंगे? ट्रंप के सीज फायर बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। ट्विटर पर नया ट्रंप सीज फायर और हनार मिडिल ईस्ट पीस कई घंटों तक ट्रेंड में रहे। कुछ लोग कह रहे हैं शांति चाहिए तो ट्रंप चाहिए, तो कुछ ने इस बयान को ट्रंप का ड्रामा रिटर्न स्क्रिप्ट बताया। यूट्यूब चैनलों पर राजनैतिक विश्लेषक ट्रंप की रणनीति को डिप्लोमेसी विद इंटरेस्ट कह रहे हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ट्रंप की मीम्स वायरल हो रही हैं, जिनमें वो शांति का सफेद झंडा लिए मिसाइलों के बीच खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इस बार सच में कुछ कर सकते हैं? विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि ट्रंप का नाम भर ही मध्य पूर्व में एक झटका है। उनकी पुरानी रिलेशनशिप्स और डील मेकिंग स्किल्स इस तनाव को कम कर सकती हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ट्रंप की छवि अब उतनी प्रभावी नहीं रही और ईरान जैसे देशों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा जब तक वो सत्ता में नहीं आते, उनकी किसी पहल को आधिकारिक समर्थन नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, फिलहाल युद्ध जारी है, गोलियां चल रही हैं, मिसाइलें गिर रही हैं और एक शख्स दूर बैठा कह रहा है मैं रोक सकता हूं ये सब। क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में मध्य पूर्व में शांति ला सकते हैं या ये सिर्फ चुनावी शोर है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।